Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today we are going to solve one problem which is related to death of a partner. The number is 12A 5.1. सबसे पहले देखेंगे इस प्रॉब्लम में दिया क्या है। फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ विशाल, सागर एंड अमर। तो तीन पार्टनर दिए हैं, विशाल, सागर एंड अमर, हु आर इक्वल पार्टनर। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका है वो 1:1:1 है, यानी हर एक पार्टनर प्रॉफिट शेयर करता है 1/3। नाउ नेक्स्ट थिंग आपको देखना है बैलेंस शीट की डेट। द बैलेंस शीट इज एज ऑन 31 मार्च 2012। इसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है वो 11 एंड 12 है, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012 तक का। अब हम इसके जो आइटम्स हैं बैलेंस शीट के वो एक एक करके एनालाइज करेंगे। कैपिटल दे रखा है विशाल, सागर और अमर का, तीनों का पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ये हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट आइटम दे रखे हैं, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड ये एक तरह का इनकी जमा पूंजी है, 9,000 रुपीज रिजर्व फंड है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनके पास 6,000 है। तो रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नॉर्मली पार्टनर्स को। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर हैं उनको ये दोनों आइटम हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं, गुडविल दे रखी है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर एंड बैंक भी दे रखा है। अब बात करते हैं आगे। जो डेथ हुई है इसमें अमर की डेथ हुई है, अमर इज द पार्टनर। ही डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2011। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि हमको ईयर जब स्टार्ट हुआ है वहां से लेके डेट ऑफ डेथ तक का कितना टाइम पीरियड है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड के लिए जो भी इसका प्रॉफिट होगा इस टाइम पीरियड का, वो जो पार्टनर है जिसकी डेथ हुई है उसको ये जाएगा 31 मार्च 2012। ये अगर एक साल है तो मान लीजिए 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हुई है, दे रखा है 11 को, तो ये पीरियड हमको निकालना है यहाँ पर। दिस इज 6 मंथ्स। इसके बाद इन्होंने 5 एडजस्टमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। ये हम एक एक करके देखेंगे। फाइनली इन्होंने बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनाना है विशाल ऑफ एंड सागर की, जो बचे हुए पार्टनर हैं। अब एक एक करके हम इनके एडजस्टमेंट देखेंगे और इसका इफेक्ट क्या होगा वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म इज एप्रिसिएटेड बाय 3600। तो टोटल फर्म की गुडविल बढ़ गई है 3600 से, ठीक है। However, only Amar share in the appreciated value was raised in the books। इसका मतलब माना कि 3600 से गुडविल बढ़ी है, लेकिन जो अमर का शेयर था, दैट इज अमर का शेयर कितना होगा 1/3, उतने से ही बुक में इन्होंने रिकॉर्ड की है। तो 3600 का 1/3 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 रुपीज से आपको गुडविल रेस करनी है। इसके जो दो इफेक्ट होंगे, पहला ये अमर का जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ये क्रेडिट हो जाएगा 1200, और दूसरा जो बैलेंस शीट में गुडविल आइटम दे रखा है 6000 आपको दे रखा है, उसमें ये 1200 ऐड हो जाएगा। तो ये इसके दो इफेक्ट होंगे इस एडजस्टमेंट के। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एडजस्टमेंट, दिस इज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आरडीडी वॉज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। तो इस क्वेश्चन में आपको डेटर ऑलरेडी दे रखा है, डेटर है 9,000 रुपीज का, इसका आपको 5% निकालना है, ये आता है 450 रुपए। तो अब इसके जो दो इफेक्ट होंगे, पहला इफेक्ट जो डेटर है बैलेंस शीट में, डेटर में से ये लेस हो जाएगा, डिडक्ट कर देंगे 450। टोटल डेटर है आपके 9,000, 9,000 माइनस 450 हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट जो होगा इसका, ये पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, इट्स अ लॉस, सो ये डेबिट हो जाएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट में। तो ये इसके दो इफेक्ट हैं। इसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी, थर्ड एडजस्टमेंट है। स्टॉक इज वैल्यूड एट 10,000। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो रीवैल्यूड है ये कितना है 10,000, ठीक है। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो बुक वैल्यू इन्होंने दे रखी है स्टॉक की 11,000। इसका मतलब यहां पर लॉस हो गया है 1,000 रुपीज का, जो हम पी एंड एल एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे।
इसी तरह से मशीनरी है, मशीनरी आपका रीवैल्यूड फिगर है 14,900, एक्चुअल बुक वैल्यू दे रखी थी 16,000, तो ये भी रिड्यूस हो गई है। यहाँ पे लॉस हो रहा है 1100 का, ये भी हम चार्ज कर देंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो यहाँ पर आपको जो भी लॉसेस हो रहे हैं ये पी एंड एल एडजस्टमेंट में डेबिट हो जाएंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में लिखना है आपको। और साथ ही अब बैलेंस शीट में जो नए फिगर जाएंगे स्टॉक और मशीनरी के, वो जाएंगे रीवैल्यूड फिगर, ये जाएंगे आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखेगा स्टॉक और मशीनरी रीवैल्यूड फिगर पे। अब बात करते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट की। अमर वॉज टू बी गिवन हिज शेयर इन द प्रॉफिट। हमने देखा कि जो डेथ हुई थी अमर की वो 1 अक्टूबर 11 को ही थी, और साल शुरू होने से यहाँ तक का 6 महीने का पीरियड है, तो 6 महीने का प्रॉफिट इसको देना पड़ेगा, इसका शेयर। हाउएवर ये अभी प्रॉफिट एंड लॉस तैयार नहीं है, तो इन्होंने बोला है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आप ले सकते हैं इस कैलकुलेशन के लिए। तो हम मान के चलते हैं कि साल भर का प्रॉफिट अगर 12,000 है तो 6 महीने का 6/12 हो जाएगा, और इसमें अमर का शेयर है 1/3। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 2000 शेयर आपको प्रॉफिट का देना पड़ेगा अमर को। तो इसके जो दो इफेक्ट होंगे ये ध्यान से समझ लेना। पहला इफेक्ट होगा अमर के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा 2000, और दूसरा एक हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, इसमें ये डेबिट हो जाएगा। और ये जो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट है ये आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना है क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। और इसका जो लास्ट एडजस्टमेंट है, इट सेज दैट अमाउंट ड्यू टू अमर वाज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो क्योंकि अब अमर तो अब रहा नहीं इस दुनिया में, उसकी डेथ हो चुकी है, तो इसका जो भी अमाउंट ड्यू था इस फर्म से वो हम ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना है, आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको इसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अमर का, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस जो अमर का था वो था 8,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि रिजर्व फंड कुछ आपके पास रखा हुआ था बैलेंस शीट में। रिजर्व फंड आप अगर देखें 9,000 था, तो 9,000 का आपको 1/3 अमर का शेयर उसको दे देना है 3,000। तो अब रिजर्व फंड जो बचेगा वो आपका 6,000 रुपीज बचेगा। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में भी 6,000 था, तो 6,000 का में से 1/3 आपको शेयर देना पड़ेगा अमर को, तो ये आता है 2,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस बचेगा अब 4,000 रुपए बचेगा। तो अब ये दोनों एडजस्टमेंट 3,000 और 2,000 के, ये हम इसको क्रेडिट कर देंगे अमर के कैपिटल अकाउंट को। तो 3,000 हम क्रेडिट कर देंगे रिजर्व फंड का, और 2,000 हम क्रेडिट कर देंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस का। साथ ही हमने दो एडजस्टमेंट और अभी देखे थे। पहला था गुडविल का, गुडविल का हमने इसको क्रेडिट दिया था 1,200 का, और इसके बाद पी एंड एल सस्पेंस जो इस साल का 6 महीने का प्रॉफिट था वो हमने इसको दिया था 2,000 रुपए। अब इसका टोटल देख लीजिए, अमर का आ रहा है 16,200 रुपीज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के बैलेंस निकालने के पहले हमको इसका जो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट है उसका जो लॉस हो रहा है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, और पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट में अगर आप देखें तो हमने जो चार्ज किया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट चार्ज किया है 450 का। इसके बाद हमने जो स्टॉक का लॉस हुआ है वो चार्ज किया है 1,000 का, और साथ ही साथ मशीनरी में जो रिवैल्यूएशन किया था 1,100 का, ये भी हमने चार्ज किया था पी एंड एल एडजस्टमेंट। टोटल आ रहा है इसका 2,550। ये जो लॉस हुआ है पी एंड एल एडजस्टमेंट में ये हम ट्रांसफर कर देंगे, इनफैक्ट डेबिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये डेबिट हो जाएंगे तीनों के कैपिटल अकाउंट, और पी एंड एल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा 850, 850, 850 और 850। तो अमर का जो डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट वो 850 रुपए से हो जाएगा।
अब आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंस निकालेंगे अमर का, टोटल 6200 क्रेडिट आ रहा है और ये डेबिट है 850, इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको मिलेगा 15,350। और ये जो बैलेंस है 15,350 ये हम ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट को, और ये एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। तो अब आप इस तरह से फॉर्मेट बना के इसको आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट, ये टैली होनी चाहिए।